नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिक स्टूडियो प्रो पे। इस वीडियो पे हम देखेंगे कि आप कितनी आसानी से सिंगल क्लिक में बहुत सारी फ़ोटोज़ को एक साथ शॉट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बर्थडे पार्टी के नाम से एक इवेंट रेडी है जो कि अभी पेंडिंग स्टेटस में है और ये रेड हाईलाइट हो रहा है। जैसे ही आपका क्लाइंट फ़ोटो सिलेक्शन कंप्लीट करता है तो यहाँ पे इसका स्टेटस ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाता है या कंप्लीटेड हो जाता है, जैसा कि आप दूसरे इवेंट पे देख पा रहे हैं। आप इस इवेंट के स्टेटस को स्विच के द्वारा भी मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि जब तक इवेंट पेंडिंग स्टेटस में है तब तक आप फ़ोटो की शॉटिंग नहीं कर सकते हैं। इसका कंप्लीटेड होना ज़रूरी है। कंप्लीटेड होने के बाद इसे ओपन करते हैं। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 अलग अलग फोल्डर्स हैं जिसमें फ़ोटोज़ रखे हुए हैं, जिसकी टोटल काउंटिंग है 250 फ़ोटोज़। और यहाँ पे सिलेक्टेड हैं टोटल 60 फ़ोटोज़। जैसा कि इसमें मैंने अरेंज किया हुआ है कि पहले फोल्डर पे 10, दूसरे फोल्डर पे 20 और तीसरे फोल्डर पे 30 फ़ोटोज़ सिलेक्टेड हैं। तो इन सभी की हम शॉर्टिंग करेंगे। पहले फोल्डर को ओपन करते हैं। पहले फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ गेट सिलेक्टेड फ़ोटोज़ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सिलेक्ट ओरिजिनल फोल्डर। इसका मतलब ये है कि इस फोल्डर पे जितने भी फ़ोटोज़ हैं ये ओरिजिनली आपके सिस्टम पे कहाँ रखे हुए हैं, इसकी ओरिजिनल डेटा आपके सिस्टम पे कहाँ है। अब सेलेक्ट ओरिजिनल फोल्डर पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस पूछेगा कि आपके ओरिजिनल फ़ोटोज़ की पाथ कहाँ है, आपके ओरिजिनल फ़ोटोज़ कौन से फोल्डर पे लोकेटेड है। तो यहाँ मेरे फ़ोटोज़ डी ड्राइव पे बर्थडे फ़ोटोज़ के अंदर कैम 1 पे हैं, तो ये फ़ोल्डर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद परमिशन मांगेगा एडिट फाइल्स का, तो वहाँ पे आपको यस करना है और यहाँ पे मेरे सिलेक्टेड फोल्डर का नाम आ जाएगा और यहाँ पे मैं शॉर्ट नाउ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मेरी टोटल 10 फ़ोटोज़ शॉर्ट हो गई हैं। आपके केस में हो सकता है कि आपको 3-4 हज़ार फ़ोटोज़ में से 400-500 फ़ोटोज़ शॉर्ट करने हो, तो आप सिंगल क्लिक से ही वो सारे फ़ोटोज़ शॉर्ट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं फोल्डर पे कि हमारे फ़ोटोज़ कैसे शॉर्ट हुए हैं। तो ये कैमरा 1 ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट 2 फोल्डर बन चुके हैं जिसमें मेरे टोटल 10 फोटो सिलेक्टेड हैं, वो डुप्लीकेट होके आ चुके हैं। तो इसी तरीके से हम बैक जाते हैं और कैम 2 फोल्डर को भी शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे सारे फोटोज़ दिख रहे हैं। यहाँ पे टोटल 20 फोटोज़ हैं जो मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। तो अब फिर से हम गेट सिलेक्टेड फोटोज़ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ओरिजिनल फोल्डर पे क्लिक करेंगे। अब बैक जाके कैम 2 वाला जो फोल्डर है वो सिलेक्ट करके एडिट फाइल्स पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कैम 2 मैंने सेलेक्ट किया है, वो यहाँ पे आ गया है। ठीक उसी प्रकार मेरी इस फोल्डर की भी फ़ोटोज़ शॉर्ट हो रही हैं। अब नेक्स्ट फोल्डर की पारी है, उसे हम दूसरी तरीके से शॉर्ट करेंगे। बैक जाते हैं, कैम 3 फोल्डर ओपन करते हैं, गेट सिलेक्टेड फोटोज़ पे गए। अब बैक जाके मैं कैम 3 फोल्डर सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं उससे पहले वाली जो फोल्डर है बर्थडे फ़ोटोज़ वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ओके किया, एडिट फाइल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बर्थडे फ़ोटो सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे शॉर्टिंग करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे वो फ़ोटोज़ शॉर्ट नहीं हुए क्योंकि वहाँ पे आपके ओरिजिनल फ़ोटोज़ नहीं थे। अब इसे डिलीट कर लेते हैं और इस बार मैं कैम 3 जो फ़ोटोज़ है जहाँ पे मेरे ओरिजिनल फ़ोटोज़ रखे हुए हैं उसे सिलेक्ट करूँगा। गेट सिलेक्टेड फ़ोटोज़ पे गए। अब यहाँ पे कैम 3 फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे कैम 3 आ गया। शॉर्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे शॉर्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो 1 बाय 1 मेरे सारे फोटोज ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो रहे हैं। अब ठीक उसी प्रकार हम एक बार फिर से फोल्डर देख लेते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा फोल्डर पे जाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट दोनों फोल्डर यहाँ पे रेडी हो गए हैं और सारे फोटोज जो सिलेक्टेड थे यहाँ पे शॉर्ट होके मुझे मिल गए। ठीक इसी मेथड से आप फोटो शॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोटोज़ किसी दूसरे लैपटॉप या पीसी या हार्ड डिस्क पे हैं तो आप दूसरे सिस्टम पे भी पिक स्टूडियो प्रो को लॉगिन करके शॉर्टिंग कर सकते हैं। बस आपको सही पाथ देना है जहाँ पे आपके ओरिजिनल फ़ोटोज़ लोकेटेड हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार डेमो दे देता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से गेट सिलेक्टेड फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँगा
और यहाँ पे सिलेक्ट ओरिजिनल फोल्डर पे जाके जो नया लोकेशन है वहाँ से मैं फोल्डर की पाथ चूज़ करूँगा। सिलेक्ट फोल्डर पे क्या है, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे, एडिट फाइल्स। अब यहाँ पे शॉर्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद सेम मेरे फोटोज शॉर्टिंग होना स्टार्ट हो गए। फोल्डर पे भी चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके ओरिजिनल फ़ोटोज़ आपके पास होने चाहिए। अगर आप किसी भी सिस्टम, किसी भी हार्ड डिस्क या फिर किसी दूसरे लैपटॉप पे आपके फ़ोटोज़ की डेटा है तो आप वहाँ पे भी सेम इसी तरीके से फ़ोटो की शॉर्टिंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सिलेक्टेड फ़ोटोज़ की शॉर्टिंग करने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। पिक्स स्टूडियो प्रो के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।